हेलो। हाय आफ्ताब, कैसे हो? माइक म्यूट है तुम्हारा, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। हेलो आफ्ताब, मेरी आवाज़ जा रही है? Yes, sir. How are you? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? Alhamdulillah. और बताओ, क्या चल रहा है? और ठीक सर। और अदनान, कैसे हो? आदम। सर एक अदनान। रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ बोलो। ये मैं मैं ना आपका यूजर हूँ। 6 मंथ्स हो गए मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। हम्म। आपका पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा। ठीक है। आपने ये आज कोर्स लॉन्च किया है। हम्म। सर आपको आवाज आ रही? हाँ, आ रही है आवाज़। हाँ। सर ये आपने जो कोर्स लॉन्च किया ये तो मैं तो अभी बिगनर लेवल का हूँ ना। और मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं बाय कर सकूँ आपका कोर्स। ये पाकिस्तान में तो 4 टाइम्स आपका बन जाता है। अ, क्या ठीक है, आप तो कुछ कर सकते हैं मेरे लिए? तुम्हारा तुम्हें जावास्क्रिप्ट कोर्स की ही आवश्यकता है ना? जावास जावास्क्रिप्ट कोर्स ही चाहिए होगा तुम्हें, तो रेजेक्स की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। जी जी। और रेजेक्स के मतलब जावास्क्रिप्ट कोर्स का प्राइस 299 INR है। जी INR जी सर। टू पी के आर। एक्सएमएल टू एक्सएमएल हो गया, एक्सएमएल टू एचटीएमएल है, ये हम्म। कन्वर्जेशन पर्पस के लिए होता है। और सेम हम्म। आप एक्सएमएल टू पीडीएफ भी बना सकते हैं यहाँ पे यूजिंग एक्सेसरिटी है ना। हम्म। तो और बेसिकली ऑक्सीजन एक एडिटर होता है, उसके ऊपर ये इसकी सारी फंक्शनैलिटी वर्क करती है। हम्म। बट अभी ये हुआ कि अभी लास्ट कंपनी में इन्फोसिस में था, तो अभी क्या हुआ कि वहाँ से प्रोजेक्ट एंड हो गया, मतलब मेरा हम्म। कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। प्रोजेक्ट तो हम्म। चल ही रहा है बट कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। वो हम्म। फिलीपींस की टीम के साथ में था, तो मेरा एंड हो गया। तो उसके बाद से मीन्स कॉल आनी बहुत कम हो गई है मेरे पास। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हुआ है ना। बट मुझे हम्म। अभी लग रहा है कि अभी इसमें कुछ हो नहीं पाएगा अब, तो दैट्स वाई मैं अब तो मूव कर रहा हूँ ये वेबसाइट की तरफ। फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक है। तो हम्म। मैंने स्टार्ट किया है कि एचटीएमएल कर लिया, सीएसएस कर लिया, जावास्क्रिप्ट भी कर लिया है ना। हम्म। तो अब धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट से बनाना शुरू कर रहा हूँ। बट हम्म। अभी जैसे मैं किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देता हूँ, तो वहाँ पे मैं एज ए फ्रेशर काउंट होऊंगा। बट मैं कैसे अपने आप को शो करूँ कि मुझे कुछ आता है यहाँ पे। क्योंकि मुझे फ्रेशर ही काउंट करेंगे। और अभी मेरे पास कॉल भी बहुत सारी आ रही, बट वो कह रहे हैं कि जावा स्प्रिंग बूट आना चाहिए आपको। हम्म। एक्सेसरिटी इज फाइन बट जावा स्प्रिंग बूट इज रिक्वायर्ड। अब हम्म। बट मुझे उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अभी और मैं आपको क्या फ्रंट क्या एंड चाहिए के जाता साथ है? में अभी मैंने आपकी वीडियो देख के एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये तीन चीजें पढ़ी हैं। और ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया है मैंने, है ना। हम्म। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शो करूँ खुद को कि क्योंकि मेरा बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड था एक्सेसरिटी का। बट अभी इसमें और मूव होने के बाद वैसा, फिर जैसे कॉलेज का क्या बैकग्राउंड है, एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड है उसमें? मैं बीसीए हूँ। अच्छा। ठीक है, फिर भी वो पढ़ाई वाला बैकग्राउंड तो थोड़ा है कंप्यूटर साइंस का। बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसका भी, लेकिन बेटर है मान लो किसी और बैकग्राउंड से होता तो हम्म, देखिए, इस फील्ड में भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं है, जैसे हम्म, कॉल्स आपको अपने फील्ड में जो एक्सएलटी वाला बैकग्राउंड है, वहाँ पे भी ज़्यादा कॉल्स नहीं आ रही हैं। यहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पे भी कॉल्स आने में दिक्कत होगी। तो आप इस फील्ड में तभी आइए जब आपको
ये फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, और आपको ये लग रहा हो कि आप इस फील्ड में मतलब बहुत कम पैसे में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ओके। जैसे शुरू में हो सकता है, शुरू में आपको एज ए फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा, तो आपको कैसे भी करके स्टार्ट करना होगा। अब आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपकी प्रीवियस कंपनी में सैलरी थी उसके ऊपर ही मिले या उतना ही मिले, ये क्योंकि एकदम नया फील्ड रहेगा, नया बैकग्राउंड रहेगा। लेकिन फिर भी जितना भी आपकी सैलरी होगी उससे ज़्यादा मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप बहुत अच्छे से सीख लें और आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शो कर पाएँ। जैसे आपका एक्सएलटी बैकग्राउंड जो भी है, आप बता सकते हैं कि उसी में आपका ये भी काम था, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट का भी काम था। लेकिन जॉब प्रोफाइल जो होता है वही मेन रहता है। अगर जॉब प्रोफाइल दूसरा है तो कोई ऐसा मानता नहीं है, लेकिन आपको मास्टर करना है पहली बात तो टेक्नोलॉजी को। इसमें पहला स्टेप ये होता है कि जो भी चीज़ आप सोच पाएँ उसको कंप्लीटली बना पाएँ खुद से, बिना किसी और की हेल्प के। जब मैं बोलता हूँ बिना किसी और ओके। की हेल्प के, तो उसमें किसी आदमी की हेल्प की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आप गूगल करके चैट जीपीटी से पूछ के ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अटक के बैठ गए, अब सर जी आके आपको बताएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो खुद से कॉन्फिडेंस हो कि कुछ भी आएगा आप बना लेंगे, इतने लेवल का कॉन्फिडेंस हो। और आप कुछ अच्छा बना के कुछ शोकेस करिए लोगों को, तभी उनको समझ आएगा कि हाँ इनको कुछ आता है, इनको एक चांस दे सकते हैं। तो मीन्स कहाँ पे शोकेस करना है सर? शोकेस करने के लिए तुम्हें क्या लगता है कि लोग कहाँ पर देख सकते हैं? जैसे एक्चुअली जो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं मोस्टली डेवलपर, तो वो उनका जो प्रोजेक्ट का यूआरएल होता है वो दे देते हैं कि हाँ मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो दिखाते हाँ हैं। तो वो बट मैं तो घर पे ही करूंगा जो भी है, तो कैसे हाँ शो कर तो सकता हूँ? देखो, शोकेस करने के लिए आपको थोड़ा लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा अपनी दुनिया से, वीएस कोड की दुनिया से, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट की, मेरी प्लेलिस्ट की दुनिया से बाहर निकल के दुनिया में जो असली आदमी लोग हैं उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। अब उसके लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वीएस कोड से यूट्यूब से बाहर जाके आप लिंक्डइन पे आ जाइए, आप ट्विटर पे आ ओके। जाइए, ठीक है। लिंक्डइन और ट्विटर इतना ही काफ़ी है, या केवल लिंक्डइन ही काफ़ी है अगर आपको दोनों में दिक्कत हो रही है। लिंक्डइन ओके। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप जो भी बनाएं वहाँ पे शेयर करें, और जो भी नहीं, जो भी अच्छा बनाए, ठीक है। कोशिश हाँ करें हाँ। कि आप कुछ अच्छा बनाएं, यूनिक बनाएं, सुंदर बनाएं। आप उसको शेयर करिए कि, और इस तरह से शेयर करिए कि जो भी आपके लेवल का है या आपसे थोड़ा नीचे लेवल का है उसको कुछ सीखने को मिले, कुछ यूनिक सा लगे, कुछ लगे कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट का आइडिया है, ये मैं भी ट्राई करूंगा। तो कुछ ऐसा यूनिक यूनिक सा बना के शेयर करते रहिए। लगभग 5 से 6 महीने में आपकी प्रॉपर प्रोफाइल बनेगी, आपके प्रॉपर मतलब कनेक्शंस होंगे कुछ। आप लोगों से कनेक्ट करते रहिए, बातचीत करते रहिए कि मैं ये सीख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे मतलब जेन्युइनली लोगों के पोस्ट्स पर कमेंट करिए, ठीक है। तो जो भी आपको लगे कि कोई पोस्ट किया है, कुछ जेन्युइन चीज़ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, आप उसको कमेंट करिए। केवल यही कमेंट मत कर दीजिए कि नाइस, वेरी गुड, ठीक है। आपको जेन्युइनली जो सीखने को मिला है वो सब कमेंट करिए, बातचीत करिए। ओके। तो जैसे फेसबुक पर फ्रेंड बनाते थे या इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ उसी तरह से फ्रेंड्स अगर बन जाएं तो अच्छी बात है। और फ्रेंड्स बनाने के लिए मतलब आप भी दूसरों का सपोर्ट करिए। जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ सकते हैं मेरे, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं, तो आप वहाँ पर डाउट सॉल्व करिए बच्चों के। जब आप डाउट सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन बन जाएगा, आपको दोस्त बनाने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। तो दूसरों के डाउट सॉल्व करिए, और तब केवल वही दोस्त आपके नहीं बनेंगे जो आप अ, जो कि जिनका आप डाउट सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी वहाँ पे लोग होंगे जो आपके जैसे होंगे जो दूसरों का डाउट सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है।
तो जो ओके। दूसरों का डाउट सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपके दोस्त बन सकते हैं। आप लोग देखेंगे, एक्टिव रहेंगे जब ग्रुप में कि हाँ ये लड़का भी सॉल्व कर रहा है डाउट, और अगर किसी का डाउट कोई सॉल्व कर रहा है इसका मतलब उसको आता है, इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों के कनेक्शन में रहना है, बातचीत करनी है। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं करना है कि सीधा ज्वाइन कर लो फिर मैसेज करो कि हेलो हाय आप कैसे हैं। ठीक है, लोगों की जनरली हेल्प करनी है, फिर ऑटोमेटिकली आप फ्रेंड बन जाएंगे, कनेक्शन बन जाएंगे। ठीक है, तो ओके। अपने अपने जो एक एकांत कमरा है उससे बाहर निकलिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, तभी तो पता चलेगा कि सुनील कुमार नाम का कोई आदमी है जिसको कोडिंग आती है ना, तभी कोई चांस देगा आपको। वो आपको लिंक्डइन ओके। प्रोफाइल अभी से बिल्ड करना शुरू कर देना है, जैसे से आप यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाना, कुछ भी नहीं, कुछ भी कचरा सा बना दिया आपने, शेयर कर दिया, उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। जो भी आप पोस्ट करिए, आप मेक श्योर करिए कि वैल्यूएबल है, अच्छा है कुछ। ठीक है, ओके। ओके बट सर वो लिंक्डइन पे मैं यूआरएल क्या डालूंगा क्या, कि कहाँ बनाया प्रोजेक्ट? वो जो भी नेटलीफाई पे डिप्लॉय करना मैंने सिखाया है, ये आपने देखा कि नहीं? हाँ सॉरी, नेटलीफाई ये अभी मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो HTML वाला जो प्लेलिस्ट है, हाँ मतलब हाँ उसका हाँ। 4-5 वीडियो, या 4-5 या 2-3 वीडियो में शुरू में ही मैंने बताया, आप डिप्लॉय कर सकते हैं फ्री में। आपको कुछ पैसा नेटलीफाई। देने की जरूरत नहीं, आप ओके। कोड लिखना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, जैसे गूगल ड्राइव पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करते हैं, ऐसे ओके। नेटलीफाई पे अपलोड कर देते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसका लिंक लेके जब भी शेयर करना तो उसका लिंक शेयर कर देना, एक स्क्रीनशॉट ओके। लगाना उसका, उसके बारे में लिखना, और उसका नीचे लिंक लगा देना कि ये है प्रोजेक्ट का लाइव लिंक। ठीक है, ओके सर। तो सर जैसे मेरी लास्ट कंपनी में 18 एलपीए थी, तो मैं अभी किस प्रोफाइल पे मैं किस प्रोफाइल प्रोजेक्ट बना के डालूं कि एटलीस्ट उसके आसपास तक मिले या फिर उससे प्लस मिले? ठीक है, 18 LPA अगर आपकी लास्ट थी तो इस फील्ड में एज ए फ्रेशर अगर जाएंगे तो आपको मुश्किल से 5-6 LPA की मिलेगी। ठीक है, ओके। तो आप अब आपकी अगर 18 LPA थी तो आपका लाइफस्टाइल और खर्चा वैसे 18 LPA के अकॉर्डिंग होगा, है ना, और बिल्कुल सर। 5-6 LPA में आप तो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, तो आप 18 LPA भी पा सकते हैं एज अ फ्रेशर। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बात करने का तरीका आना चाहिए, नेगोशिएशन का तरीका आना चाहिए, और आप कंप्लीटली फ्रेशर नहीं है जो कॉलेज स्टूडेंट होता है, आपको है कम से कम लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस है, लोगों से डील करने का एक्सपीरियंस है, और आपका एक अलग एक्सपीरियंस है जो कि काम आता है। एकदम से आप फ्रेशर नहीं है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट से काफ़ी आगे हैं आप, तो उसको अपने बेनिफिट में लेके कैसे नेगोशिएट करना है वो सब कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, तो आप उसके इक्विवेलेंट भी पा सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल सा नहीं है कुछ। ठीक है, तो लेकिन वही सर मैं टेक्नोलॉजी जानना चाहता हूँ, मीन्स किस टेक्नोलॉजी में मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ ठीक कि। ठीक है, तो अगर आपको मर्ज स्टैक अच्छे से आ जाता है, ठीक है, सॉरी कौन सा? मर्ज स्टैक वही नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी और रिएक्ट जेएस। ओके। हाँ, क्योंकि ये अगर इतना पैकेज चाहिए ना तो आपको बैकएंड भी सीखना पड़ेगा। केवल फ्रंट एंड में, मतलब केवल फ्रंट एंड में 10 के ऊपर जाना एज ए फ्रेशर बहुत मुश्किल है, 10 के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर आपको फुल स्टैक आता है और अच्छे से आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15, 16, 18, 20 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए बहुत अच्छा होना पड़ेगा, एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, कोडिंग में भी एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में भी। ओके। तो और मैं बोलूँगा कि आप शुरुआत करिए, शुरुआत का बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए। शुरुआत अगर इतने में हो जाए कि आपका मिनिमम खर्चा चल जाता है, सर्वाइवल के लिए अगर मिल जाता है, तो उतने ही शुरुआत कर दीजिए, भले ही सेविंग ना हो पाए लेकिन आपका जीवनी चलता रहे। 1-2 साल में आप 18 क्या, आप 828, 29 मतलब 30 तक पहुंच जाएंगे, जहां 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ बस। ओके। इसमें आपकी सैलरी बहुत तेज ग्रो होगी, मतलब ओके। एक कंपनी में रहेंगे तो नहीं ग्रो होगी, चेंज करना पड़ेगा।
यस 1 यस साल के बाद चेंज एग्री। कर लीजिए, ठीक है? तो शुरुआत में मिनिमम आपका जितना खर्चा चलने लायक हो जाए उतने में, अगर उतना ऑफर अगर आपको मिल जाता है तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू सर, आपका ये एडवाइस बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। और जैसे अभी सीधे जॉब छूटना थोड़ा डिप्रेशन वाली चीज होती है, बट मैं डिप्रेशन में ना जाके मैं यूट्यूब से आपके कंटेंट देख के अप स्किल करते रहता हूँ खुद को। तो थोड़ा सा सही। कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं, है ना। तो ऐसे ही अभी बाकी अभी कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बट लगा हुआ हूँ कुछ ना कुछ करने में, अप स्किल करने में खुद को। आई होप सही। देखते हैं हाँ, सही कुछ है। अच्छा रिजल्ट आएगा। सीखते रहिए ओके। और गहराई में सीखना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, ठीक है? क्योंकि जब आप मतलब कुछ दिन तक पढ़ेंगे, मन करेगा, फिर डिस्ट्रैक्शन होने लगेगा, मन करेगा छोड़ दें, वो सब नहीं करना है। जब मन करेगा 1-2 दिन के लिए ठीक है, आप रुक जाइए, आराम कर लीजिए, फिर से कंटिन्यू कर देना है। और आपने वो देखा, मैंने लॉन्च किया अपना procoder.com वेबसाइट आज, अभी नहीं? मैं उस आपका यूट्यूब पे देखा था, बट उस पे लिंक नहीं था कुछ। अच्छा, वो अभी आपने केवल वो पोस्ट देखा था ना, है ना? एक नहीं, कम्युनिटी लिंक नहीं था। पोस्ट। हाँ, अभी आज 12 बजे अभी वीडियो डाला है मैंने, तो ओके। वो वीडियो देख लेना। और जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है यूट्यूब पे, उसी को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे भी दे दिया। यूट्यूब पे तो है ही, प्लेटफॉर्म पे ही है, पे भी है। और उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते भूलते जाएंगे, मतलब कुछ वीडियो के बाद ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। तो उस कोर्स के अंदर हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आप वो देखना। आपको अगर सही लगे तो आप परचेज कर लेना। अभी 15 अगस्त से पहले आपको बहुत ही कम कम प्राइस में वो मिल जाएगा, तो आप आप वो देखना, ठीक है? ओके सर, देखता हूँ, मैं हम्म, विजिट करता हूँ। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। और जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है ना, हैंड रेज कर दो, मैं एक एक करके सबका क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? स्वप्निल, बताओ क्या हाल चाल है? बड़े दिन बाद, बढ़िया सर। बड़े हाँ, दिन बहुत बाद दिन आए। बाद सर। आप कैसे कैसे हैं आना सर? हुआ? मैं तो अच्छा हूँ। बस ऐसे ही सर, ज्वाइन कर लिया काफी दिनों के बाद अभी। हम्म, क्योंकि लास्ट बीच में तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे ना, तो बात भी नहीं होती थी हम्म। सही से। हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, फर्स्ट के कोर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और सर, अभी सर नेक्स्ट जब कोर्स आएगा, वो कोर्स कोर्स किसके ऊपर रहेगा सर? नेक्स्ट कोर्स नोड.जेएस के ऊपर रहेगा, 25 अगस्त को आएगा। अच्छा। और नोड.जेएस का कोर्स स्टार्ट कर देंगे, हाँ। फिर उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट का या नेक्स्ट.जेएस का आएगा। अच्छा सर, मैं पेड की बात कर रहा हूँ। पेड ही आएगा, अच्छा, पेड ही आएगा ना, ठीक है फिर। यूट्यूब पे नहीं आएगा। हाँ सर, नेक्स्ट जेएस का ऐसा कोर्स बनाना जो कि अभी यूट्यूब पे नहीं है, मतलब कहीं पर नहीं है, ऐसा कोर्स बनाना नेक्स्ट जेएस का, पेड वाला। बिल्कुल, हाँ। सारा कोर्स ऐसा ही रहेगा जो कि कहीं नहीं मिलेगा, चाहे मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा, चाहे मैं पेड में बनाऊंगा, सब एक ही क्वालिटी का रहेगा। हाँ। मतलब, और सर आप, हाँ बोलिए हाँ, सर, बोलिए। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल करता हूँ, यूट्यूब पे बनाया तो कम कम अच्छी क्वालिटी का बना दिया। हाँ, जैसे वेबसाइट पे हम देखते हैं ना सर, जब हम साइन अप करते हैं तो मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। हाँ, हाँ। हाँ, वैसा कुछ अपने को इम्प्लीमेंट करना है समझो। हाँ, तो उसके लिए कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कि आपको कोड का यूज़ करके एसएमएस सेंड करने का फीचर देती हैं, बदले में आप हाँ। उनको कुछ पे करेंगे। तो वो अपना एपीआई प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एक मैंने यूज़ भी किया था, नाम भूल गया, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस था कुछ। एक सर क्विलियो करके है इंटरनेशनल पे। नहीं, एक इंडियन था, बहुत ही सस्ता था। अरे रुको, मैं सिट टॉक्स को जानते होगे सब लोग, सिट हाँ टॉक्स। हाँ हाँ सर, वो पता है सर, वो पता है उसका। ये हाँ, फास्ट टू एसएमएस करके ऐसा कुछ हाँ, तो है। हाँ, ये फास्ट। हाँ। तो ऐसे ही, मतलब ये इनका एक एग्जांपल है कि हाँ। ये लोग
मतलब वही बल्क एसएमएस का, और एसएमएस के लिए एपीआईज प्रोवाइड करते हैं, तो इनका यूज़ कर सकते हैं। या और भी ऐसी कई सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनका किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तुम बताओ क्या चल रहा है अभी, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? अभी तो सर वही प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको और मतलब उसको और फीचर्स चाहिए, तो उसमें वो कर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग वाला ही है ना? हाँ। सही है फिर, करते रहो। हाँ। ठीक है, हाँ सर। चलो। हाँ, तलहा, बोलो। तुमसे भी बात हुई थी हेलो। ना? हाँ। जी जी। हम्म, हाँ, वो मैंने दोबारा की पेमेंट, मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका, मैं आपको अच्छा, दिखा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो, देख लेते हैं। हाँ, आ रही है ना? हाँ, आ रही, आ रही। ठीक है, ये है योर। वो, ये। ओके, इंडियन पेमेंट कार्ड। ठीक है, तो तुम्हारे पास और कार्ड के अलावा और भी कोई मेथड है क्या? और नहीं, और कोई मेथड और पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, और सिर्फ कार्ड से भी मैं कर सकता ठीक है, तुम एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट मुझे contact@procoder.com पे ईमेल कर दो, मैं बात करता हूँ। हूँ। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, ठीक है। हम्म, ठीक है। और नेक्स्ट 25 को नोड जेएस का आएगा हाँ, कोर्स। ठीक है। हाँ। हम्म, हाँ, वो भी मैंने करना है परचेस, और उसके बाद कौन सा कोई है प्लान आपका? और उसके बाद? अगर उसके बाद किसी और कोर्स का प्लान है आपका हाँ, लॉन्च हाँ। करने का? हाँ, नोड.js के बाद मेरा प्लान है टाइप स्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट या फिर नेक्स्ट जेएस, दोनों में से जिसकी ज़्यादा डिमांड रहेगी वो वाले, वही वाला कोर्स रहेगा। हम्म, ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, मैं ईमेल कर दूंगा आपको। हाँ, सनत, कैसे हो सनत? तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, और मेरी, एक एक मिनट अपना, तुम दो दो लैपटॉप के पास हो क्या? दो दो डिवाइसेस से कनेक्टेड हो? मेरी आवाज़ एकदम इको कर रही है। जी सर, वो दो लैपटॉप के पास भी था, तो वो इन्फिनिटी लूप पे चला गया। हाँ, अब सही है, बोलो। सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ, बढ़िया। सर, आपका कोर्स देख के बहुत अच्छा लगा। और सर, जब जब भी वेबसाइट के लिए कोई भी मतलब मेरे लायक कोई हेल्प चाहिए होगी तो बिल्कुल फ्री में मैं रेडी हूँ आपके लिए। ठीक है, मतलब फ्री में नहीं, अगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं, तो मैं इंटरव्यू लेके हायर करूँगा। ठीक है, प्रॉपर। क्योंकि आप नहीं होते तो मेरा मतलब जावास्क्रिप्ट में ही अटका रहा होता कब कब का। हम्म, जी सर, मेरा एक डाउट था। जो मैं अभी नेक्स्ट जेएस पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा बैकएंड में कोई इतना नहीं है, उतना नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हम्म, लेकिन आपने बोला था कि अभी बैकएंड में फोकस मत करो, नेक्स्ट जेएस और टाइपस्क्रिप्ट करो। हम्म, टाइपस्क्रिप्ट तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट जेएस जब कर रहा हूँ, अभी मैं एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठा था, मतलब इंस्टाग्राम टाइप, नेक्स्ट जेएस और टाइपस्क्रिप्ट यूज करके। हम्म, तो उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि उसमें सर्वर कंपोनेंट भी है, क्लाइंट कंपोनेंट भी है। तो हम मुझे तो हर वक्त हर पेज में भी मतलब हुक यूज करना पड़ रहा है। तो हम्म। हर कोई कंपोनेंट को मैं क्लाइंट ही बना रहा हूँ, तो रिएक्ट और इसमें फर्क क्या है? मतलब ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। सही है, अभी तुम कर दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, सब में कर दो।
तो हम जब बैकएंड सीख लोगे, नोड.जेएस सीख लोगे, तो सर्वर और सर्वर कंपोनेंट्स थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। उसका काम क्या होता है और कहाँ पे यूज करना होता है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तुम ऐसे ही कर दो, ज्यादा मत सोचो, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी एक मतलब मैं बैकएंड में ऐप यूज कर रहा हूँ, अच्छा। तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, मतलब मिडिलवेयर वगैरह का यूज करना पड़ रहा है, तो मुझे उसे पता नहीं, मतलब रटा हुआ लग रहा है उसे, मतलब याद करने के लिए। ठीक है, नोड.जेएस मेरा कोर्स आएगा, वो सीख लेना। उसके बाद में सब समझ में आने लगेगा। मिडलवेयर और सर्वर्स क्या होते हैं, क्या काम होता है सर्वर्स का, ये सब सर समझ में एक्सप्रेस आएगा। का जरूरत नहीं है? हाँ, उसमें नोड.जेएस रहेगा, एक्सप्रेस.जेएस रहेगा, मोंगोडीबी रहेगा और मोंगूज रहेगा एक, मोंगोडीबी के साथ काम करने के लिए। सर आपका जो नोड जैसा कोर्स है वो तो फिर कंप्लीट कंप्लीट बैकएंड हो गया, हाँ, वो कंप्लीट बैकएंड रहेगा। जो आपने मना किया था अभी सीखने को, क्योंकि मेरा क्योंकि केस करो, क्यों मना किया था मैंने? मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ था, तो आपने बोला था कि फ्रंट एंड में अभी जॉब ले लो फिर सीखना बैकएंड। देखो, अगर तुम फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हो तो फुल स्टैक सीखना पड़ेगा, मतलब बैकएंड सीखना पड़ेगा, जी लेकिन सर, अजीब लग रहा है फ्रंट एंड अकेले फ्रंट एंड करने में, मतलब लग रहा है हाँ, एक हाथ कटा हुआ है। हाँ, तो अगर तुम्हारी कोई फ्रंट एंड की इंटर्नशिप लग जाती है, मतलब लग सकती है, जैसे अभी अभी अगर तुम कोई भी खुद का प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो आधा ही बना के सही नहीं लगता है ना, जी तो लगता है इनकम्प्लीट सा है। लेकिन जब जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे वो आधा का आधा ही काम रहता है। मतलब फ्रंट एंड में भी तुम्हें पूरा नहीं बनाने के लिए देंगे, उसका एक हिस्सा, ये टुकड़ा वो टुकड़ा बनाओ, बस इतना ही। तो अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ दिन तक कर लो फ्रंट एंड में ही। लेकिन अगर नहीं मिलती है और तुम्हें करना है पूरा, तो इस तरह से, जैसे तुम नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहे हो या ऐप राइट यूज कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है बैकएंड क्या होता है, कैसे काम करता है, तो फिर जी वो फालतू है, मतलब सही से नहीं, वो सही नहीं है। तो उस केस में सीख लो नोड.जेएस, 1 महीना दे दो, 2 महीना दे दो नोड.जेएस को, अच्छे से आ जाएगा। ठीक जी है। सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ आपका कोर्स का। और सर जो टाइप्स, नेक्स्ट जेएस में मेरा एक डाउट था सर। हाँ, सर नेक्स्ट जेएस में जो हम रिडक्स टूलकिट को इम्प्लीमेंट करते हैं वो रिएक्ट से थोड़ा अलग होता है, मतलब हमें टोटल लेआउट को क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाना होता है, एक रैपर के अंदर रैप करके प्रोवाइड करना होता है। हम्म, तो मैंने वो एक मेरे प्रोजेक्ट में जो बनाया था, हम्म, उसमें उसमें वो जो मैं रिडक्स का स्टोर चेक कर रहा हूँ अपनी ब्राउजर में, तो वो आ रहा है कुछ, मतलब अलग चीजें आ रहा है, कैशिंग वगैरह दिखा रहा है उस हम्म। मतलब टूलकिट के अंदर। और कभी कभी रिलोड मारता हूँ तो मेरा रियल स्टोर आता है, वो क्यों होता है मुझे वो समझ नहीं मुझे आ भी रहा। देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिनेरियो मैंने भी चेक नहीं किया है कि नेक्स्ट.जेएस में सेटअप करने पे कैसा दिखता है। मतलब मैंने तो नेक्स्ट.जेएस में सेटअप भी नहीं किया, मैंने केवल रिएक्ट में ही सेटअप किया है। मैंने काम किया है, मेरी कंपनी में नेक्स्ट.जेएस में ही था, रेडक्स था, सेटअप था, मैंने काम कर दिया, कभी सेटअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो सब करके देखना ही पड़ेगा, डिबग करके देखना पड़ेगा, गूगल सर्च करो, देखो सर जो कैसे। मुझे रिडक्स तो मैंने सीखा नहीं है, आपका 11 घंटे का कोर्स है, मतलब मैं अक्षय सैनी का कोर्स लिया था जब मैं हम्म, अप्रैल वगैरह में, तो वहां से मैं रिडक्स टूल की टीम वो डायरेक्ट सिखा दिए थे। तो क्या हम्म। मुझे रिडक्स थंब वगैरह जो आपका है वो सीखना चाहिए? रेडक्स रेडक्स टूलकिट को, जैसे भले ही आज के टाइम पे रेडक्स टूलकिट यूज करते हैं, जी। लेकिन बिना रेडक्स सीखे रेडक्स टूलकिट नहीं सीख पाओगे। तो तो क्यों मतलब ईमर यूज कर, वगैरह तो तुम तुम यूज करना जान जाओगे, तुम्हारा जी काम भी करेगा प्रोजेक्ट, बढ़िया से चलेगा, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे कि कैसे हो रहा है सब कुछ। जैसे ये इस तरह से हो गया कि आज के टाइम पे कोई भी कंपनी में प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं बनता है, सब कंपनी में प्रोजेक्ट रिएक्ट में ही बनता है। जी जी अब तुम सीधा रिएक्ट ही पढ़ लो, है ना? तो रिएक्ट में कर भी लोगे, प्रोजेक्ट भी बना लोगे, काम भी करेगा, लेकिन उतना गहराई से समझ नहीं आएगा कैसे काम हो रहा है। तो जब दिक्कत आएगी तो उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। यही तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमने रेडक्स टूल किट सीख ली, रिएक्ट के साथ सीखा है,
उसके साथ जी काम करता है, लेकिन नेक्स्ट के साथ सीखा ही नहीं है, तो उसके साथ काम ही नहीं करता है। लेकिन जब अच्छे से सीख लोगे कि क्या होता है ये, तब दिक्कत नहीं होगी। जब तुम रिडक्स सीख लोगे, जब फंडामेंटल्स रिडक्स के सीख लोगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको फॉलो कर लो, फ्री में अवेलेबल है, उसको फॉलो कर लो, सीख जाओगे। जी। ठीक है। वही सर जो जो बैकएंड में मैं अपराइट का यूज करके एक मतलब वीडियो देख रहा था वही अपराइट वालों के, तो हम्म वहां पे वो सिखा रहे थे कैसे सर्वर कंपोनेंट से हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। मतलब हम्म हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम्म लॉगिन के लिए तो हमें क्लाइंट की जरूरत है ना, सर्वर कंपोनेंट से हम क्या मतलब क्यों करेंगे वो इसे। सर्वर कंपोनेंट का मतलब तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम्हें सर्वर समझ आएगा। ठीक है। पहले सर्वर समझना होता है, सर्वर क्या होता है, क्यों काम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद सर्वर कंपोनेंट समझ में आएगा। उसमें क्या क्योंकि सर होता है, बैक अगर जी जी मैं शॉर्ट में बताऊं तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो क्लाइंट कंपोनेंट जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें मेरा जी कंपोनेंट पहले लोड हो जाएगा। फिर बिल्कुल उसके बाद यूज इफेक्ट चलेगा, यूज इफेक्ट डेटा हाँ फेच करेगा। फिर जब जी डेटा आ जाएगा तो हम उसके ऊपर स्टेट के अंदर स्टोर करवा के, फिर हम नीचे कहीं लूप कर रहे होंगे तो हमारा पूरा पेज फिल हो जाएगा। जी ऐसे जी ही होगा, ऐसे ही तुमने काम किया है। लेकिन जी सर्वर कंपोनेंट में क्या होगा, जब सर्वर कोई भी, से सीधा स्टेट आएगा। हाँ, वहां पे सर्वर पे ही अभी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, ब्राउजर के, जब ब्राउजर में हम्म जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है तब वो एपीआई को कॉल जाएगी, फिर डेटा आएगा। लेकिन इस केस में जी क्या होगा, सर्वर पे ही एपीआई कॉल रन हो जाएगी, सर्वर पे ही डेटा आ जाएगा, सर्वर पे ही वो स्टेट वाला मैप चलेगा, और सर्वर पे ही पूरा एचटीएमएल जनरेट हो जाएगा। फिर सर्वर पूरा का पूरा एचटीएमएल रिटर्न करके देगा। समझे जी बात? सर जी मतलब जी क्लाइंट में आने के बाद कोई यूज इफेक्ट नहीं, कोई एपीआई कॉल नहीं, पूरा एचटीएमएल बन के आ गया है। जी जी तो इसका फायदा होता है कुछ केसेस में जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंटरैक्टिविटी की जरूरत नहीं है। मान लो हमें पोस्ट को फेच करके, हमें बस केवल पोस्ट को दिखाना है, ब्लॉग है कुछ। ब्लॉग वगैरह हाँ, जी जी हाँ, तो उस केस में काफी अच्छा है, पूरा ब्लॉग का हमें एचटीएमएल कंटेंट मिल जाता है, एसईओ भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरैक्टिविटी की जरूरत है, हमें क्लिक पे भी हमें डेटा फेच करना है, तो उस केस में हमें यूज इफेक्ट यूज करना ही पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जब समझोगे तो तुम डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ पे यूज क्लाइंट यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। जहाँ पे काम चल जाए बिना यूज क्लाइंट के, वहाँ पे मत यूज करो। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर इंटरैक्टिव एप्लीकेशन है तो यूज क्लाइंट यूज करना पड़ेगा। और सर जो मतलब अगर मेरा जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में तो अच्छा है, तो मुझे अगर अभी नोड जेएस वगैरह सीखना है तो कितना टाइम लग सकता है, मतलब मैं 4-5 घंटा 6 घंटा इस टाइप पढ़ता हूँ। ठीक है, तो नोड जेएस केवल सीखने में तुम्हें 1 महीना लगेगा। तो सर आप बैकएंड जब भी पढ़ाना थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड में पढ़ाना, मतलब जैसे आप जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल हो गया था, हम्म तो मुझे लगता है आप मतलब एक प्रोजेक्ट स्क्रैच से बिल्ड करके कॉन्सेप्ट सिखाते जाना है मतलब। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करूं। वैसे तो कुछ भी अगर मैं सिखाता हूं तो मैं प्रोजेक्ट्स के साथ ही सिखाता हूं। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किसी कोर्स में बनवा दिया जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना बड़ी बात नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट जी बनाना और उसको अच्छे से समझना ये बड़ी बात होती है। ठीक है। उसको इंटायरली समझना, कोई तुम अमेजोन का क्लोन या फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाना, वो भी मैं बनवा सकता हूँ, लेकिन उसमें हर एक चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए नहीं मैं, सर, मैं बोल रहा हूँ कि बनाते बनाते मतलब कॉन्सेप्ट सिखाना है मतलब। हाँ आपका जो थ्योरिटी मतलब आपका और अक्षय सैनी का मुझे इसलिए बहुत पसंद आता है कि आप पूरा इन डेप्थ ही पढ़ाते हो। हम्म, फिर मैं जब प्रोजेक्ट बनाने के लिए जाता हूँ तो मुझे इतना दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम्म, हितेश सर वगैरह जो है उनसे मतलब उनसे मैं रिएक्ट सीख रहा था, मुझे यूज इफेक्ट पता नहीं था क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे। हम्म, मतलब वो कोर्स कर लिया था उनका पूरा, हम्म, लेकिन फिर मैंने जब अक्षय सैनी का किया अच्छे से तो मुझे पता चला भाई क्यों यूज हो रहा है ये। मैं खुद से लिखने लगा फिर। हम्म। तो सही है, मतलब मैं प्रोजेक्ट बेस्ड ही बनाऊंगा।
रिएक्ट अगर तुमने फॉलो किया होगा तो रिएक्ट भी प्रोजेक्ट बेस्ड ही है। उसमें छोटा-छोटा प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, उसी के ऊपर सिखाता मैं जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स। फिर सर अगर सर वो एक लास्ट डाउट। बोलो। सर जो मैंने जो वेबसाइट बना रहा था उसमें मैं गूगल क्रेडेंशियल यूज कर रहा था, मतलब गूगल ऑथेंटिकेशन ठीक है। क्रेडेंशियल पे जाके। हुँ, तो मतलब मैं जो आप राइट से जब मैं क्रिएट ईमेल और सेशन वगैरह वगैरह क्रिएट अकाउंट बनाता हूँ, हुँ, तो यूजर अगर आप राइट मतलब मेरे फॉर्म में आके नाम ईमेल वगैरह रजिस्टर करके जाता है तो आप राइट के एक ऑथ सेक्शन होता है, वहां पे यूजर रजिस्टर हो जाता है। ठीक है। लेकिन गूगल ऑथेंटिकेशन से जब मैं करता हूँ वो ऑथ पे तो आ नहीं रहा है, तो वो लॉगिन हो रहा है कि उसका डाटा कैसे एक्सेस करूँ वो मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसका मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैंने बहुत दिन पहले, लगभग 3 साल पहले एक बार यूज़ किया था, उसके बाद से यूज़ नहीं किया है। तो और ऐप राइट तो कभी भी नहीं क्योंकि यूज़ किया है मैंने। जैसे जो वेबसाइट में गूगल हम जब ऑथेंटिकेशन करते हैं तो हर वक्त हमें साइन अप पे जाके ही मारना पड़ेगा, या फिर अगर एक बार वो यूजर अकाउंट पे आ गया तो वो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड मार के भी लॉगिन पेज से जाके लॉगिन कर सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? अ, मतलब एक बार अगर लॉगिन कर लिया है यूज़र ने, तो जब तक उसका सेशन एक्सपायर नहीं होगा तब तक तो वो लॉग्ड इन ही रहेगा। और जी। दोबारा से मान लो लॉग आउट हो गया या दूसरे लैपटॉप से उसको करना है लॉगिन, तो उस केस में लॉगिन विथ गूगल ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कोई पासवर्ड या ऐसा कुछ सेट नहीं किया है। लेकिन अगर तुम उसको लॉगिन करने के बाद ऑप्शन देते हो कि वो पासवर्ड सेट करे, तो तुम बाद में उसको चाहो तो पासवर्ड से भी लॉगिन करवा सकते हो, चाहो तो गूगल से भी लॉगिन करवा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। हम्म, ठीक है। चलो, हुसैन कैसे हो? शाह हुसैन, हुसैन शाह। और किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस कर दो। हाँ हुसैन बोलो, तुम्हारा माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। माइक अनम्यूट कर दो फिर बोलना। हाँ हेलो, आवाज़ जा रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ सर, आप एक बनवाए थे टेलीफोन फॉर्मेटर, आपकी वीडियो से देख के समझे हाँ। थे। जावा स्क्रिप्ट आपके ही वीडियो से सीख रहे हैं। हम्म। एक उसमें प्रॉब्लम आ रहा है सर, आप ही के वीडियो के हिसाब से हम बनाए थे। हम्म। हम उसमें जैसे एक 1 2 3 और 4 जैसे प्रिंट करते हैं, मतलब इनपुट में डालते हैं हम्म। कैरेक्टर, तो फॉर्मेट तो हो जाता है। लेकिन हम्म। जब बैक करते हैं तो जैसे, अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ कर सकते हो, कर। कहाँ पर से ऑप्शन है? नीचे पहली बार एक जोड़ रहा हूँ। अप एरो का बटन बना होगा। प्रेजेंट हाथ। नाउ। हाँ प्रेजेंट नाउ, उस पर क्लिक करो। फिर यहाँ पे इंटायर विंडो, ऊपर 3 ऑप्शन आएगा, इंटायर विंडो पे सेलेक्ट करना है। फिर जी, नीचे मतलब इंटायर स्क्रीन, फिर नीचे दोबारा से इंटायर स्क्रीन लिखा होगा, उस पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे क्या शेयर रहा है का सर? बटन होगा। अभी जा रहा है। हाँ आ गया। हाँ, तो ये जैसे मैं 1 2 3 4, हम्म। तो ये फॉर्मेट हो गया। 5 हाँ। 6 7 8 9 10, इसके बाद हम्म। नहीं जाएगा। तो ये जैसे मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, डिलीट करता हूँ उसको, हम्म। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हम्म। लेकिन जैसे 1 2 3 4 जैसे दबा है, अब यहीं से मैं बैक स्पेस करूँगा तो वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, 1 2 3 4 5 यहाँ अप हो जाएगा। ठीक है। और ये इसका यहाँ पे अभी मैं अगर कंसोल लॉक करूँगा, हम्म। और यहाँ पे लेंथ लेंथ मैंने वैसे कंसोल करा के रखा था, यहाँ 4 ही आता है अभी भी। इसका क्या था, मैं लिखा था, देखना पड़ेगा। हाँ, व्हेन कैरेक्टर इज 9 इनपुट लेंथ, ये मैं करा रहा हूँ तो 4 आ रहा है सर, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आना चाहिए यहाँ पे। जी। ठीक है, ये बताओ मुझे, ये एक बार अपना HTML दिखाना। HTML इनपुट के ऊपर टाइप क्या है? इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ठीक है। जी
तुम जहाँ पे वो कंसोल लॉग करवा रहे हो, जहाँ से 4 आ रहा है, एक बार वो उस लाइन पे जाना। स्क्रिप्ट में हाँ, यहाँ पे ये वाला इनपुट लेंथ के साथ साथ इनपुट की वैल्यू भी, पूरा वैल्यू कंसोल लॉग करवाओ। डॉट वैल्यू। लेंथ डॉट वैल्यू नहीं होगा, इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू होगा। ओके ओके, ये वाला। ये ये बैक करो, वो प्रिंट प्रिंट करो। ठीक है, उसको बैक करो। हेलो। हाँ सर। हाँ, वो करवाओ ना, जब 4 4 कब लिख के आ रहा है? ये हाँ, 4 जैसे लिख के आ मैं, रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं आ रही है ना, वैल्यू प्रिंट अब मैं करवाओ। 5 में यहाँ पे जैसे करता हूँ, ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यू जो लिख के आ रहा है उस कंसोल लॉग को हटा दो, एक बार डिलीट करो, इसको डिलीट करो, 5 4 को, देखते हैं क्या आता है। 5 और 4 को डिलीट करो वहां से। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो 9 आ रही है यहाँ पे। जी सर। ये अभी इस केस में आ रही है, लेकिन एक ही कैरेक्टर करके हाँ, करना, मतलब 4 तक ही जाना फिर से। ये एक हेलो, मेरी आवाज और किसी को जा रही है क्या? आता था। कट गई थी तुम्हारी आवाज। हाँ, एक जैसे बार ये 1 2 हाँ, ठीक है, ठीक है। हम फिर से बैक करो, बैक करो। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रीवियस वैल्यू जो है, ये वो अ, ये वो वाला कंसोल लॉग क्यों नहीं चला तुम्हारा? वो पता नहीं सर, मेरे को हाँ, तो तो सब कुछ कुछ कंडीशन में गड़बड़ी है, तुम्हें कंडीशन ही देखनी पड़ेगी। जी सर। कंडीशन का लॉजिक तुम देखना, कुछ ना ठीक कुछ है सर। गड़बड़ी है और एक फिर। चीज, इसको हाँ। मैं देख लूंगा सर। हम्म, और एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे मैंने यूट्यूब में इशू है कि बार बार हम लोग जैसे यूट्यूब पे जाते हैं तो एक वीडियो आपका देख रहे हैं तो साइड में फिर आप ही से रिलेटेड कोई कोर्स है दूसरे सर का, तो वो आ जाता है, फिर वो देखने लगते हैं। हम्म, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक अपना माने कि वेबसाइट बनाए थे जिसको नेटलीफाई पे हम अपलोड भी किए हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट पे जाते हैं तो आपका है, या हितेश सर का या सरदा मैम का है, तो जैसे हम्म, आप पे मैं गया, हम्म, अब किसी कोई सा वीडियो चलाना तो मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अब मैं चाह रहा था कि अब कोई पर्टिकुलर अब चाहता है कि मैं ये कोर्स सीखूंगा इस सर से, तो उनका हम्म, प्लेलिस्ट कॉपी करके यहाँ पे हमको डालना है। जैसे हम्म, मैं टेलविंड में जाता हूँ, हम्म, सॉरी, टाइप स्क्रिप्ट में जाता हूँ, तो जैसे इनका देख रहा हूँ, अब आपका भी अगर कोर्स आता है मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, हम्म। तो ये मैंने कि डायनेमिकली कैसे करें? जैसे ये तो मेरा मेरे हिसाब से हाँ, हुआ। समझ गया, तुमने हार्ड कोड करके रखा होगा। तुम चाहते हो कि हाँ, कोई भी यूजर आए जैसे अपने कोई और हिसाब से प्लेलिस्ट, फोल्डर बनाए। यूजर आए अपने हिसाब से फोल्डर बनाए। जी, जैसे उनको मैं एक वेबसाइट बना दिया हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन दे दूंगा कि आप अपना कोर्स एंटर करें। वो कोर्स अच्छा, एंटर करेंगे तो उनको अपना इस तरह का दिखेगा, वो अपने फेवरेट सर का यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बैकएंड भी यूज होगा। बैकएंड यूज किया है कि नहीं? नहीं, अभी तो जावा स्क्रिप्ट ही सीख रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है, तो लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हो कि यहाँ पे एक एरे के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप स्क्रिप्ट का एरे बना लो, फिर उसमें सबकी प्लेलिस्ट की आईडी रख दो और उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा दो। लेकिन जैसे ही यूजर, मान लो, एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर में जाएगा, तो वो मतलब गायब हो जाएगा उसका सारा डेटा। ओके। लेकिन उसको भी कर सकते हो कि पूरा लोकल स्टोरेज कॉपी करके दूसरे ब्राउजर में पेस्ट कर ले,
लोड डेटा का एक ऑप्शन दे सकते हो कि पूरा लोकल स्टोरेज कॉपी ये हो जाए। मतलब अभी तक तो मैं जितना सीखा हूँ सर, वहां तक तो ऐसा अभी लोकल स्टोरेज ऑप्शन अभी पढ़ा है कि नहीं? नहीं। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज जब पढ़ना ना तब तुम्हें ये जी पॉसिबिलिटी सर। दिखेगी, तब तुम ओके कर सर। पाओगे कि एक इनपुट फील्ड दे दोगे, उसको एंटर करेगा यूजर, तो उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखने लगेगा। सर एक चीज मैंने इसमें ऐड किया था कि मैंने जैसे HTML का होम पेज हुआ, ठीक है, हम्म। एक्स्ट्रा पेज मैंने नहीं बनाया जैसे आपके कोर्स में, हाँ। ऊपर रीलोड नहीं होता है, तो मैं रीलोड मतलब ये फास्ट खुलता है, तो क्या ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट रिडक्स में भी होता है क्या? रिएक्ट में होता है ऐसा ही हाँ कॉन्सेप्ट, रिएक्ट में। लेकिन यहाँ हाँ। पे तुम्हारे में एक गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे यूआरएल नहीं चेंज हो रहा है। मतलब अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो हाँ। वही होम वाली स्क्रीन खुल जाएगी, लेकिन जी रिएक्ट सर। में क्या होता है वो यूआरएल भी चेंज हो जाता है। जैसे जावास्क्रिप्ट तुमने खोला तो जी। वो जो हाँ भी तुम्हारा हाँ, वेबसाइट है URL स्लैश चेंज नहीं होता जावास्क्रिप्ट। है। हाँ। जी, जैसे मैंने एक बनाया था ये कौन सा, हाँ टेलविंड का बनाया था, उसमें अलग पेज खुलता हम्म। है, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट का। हम्म। जैसे ये खोलूंगा तो यहाँ यहाँ पे चेंज होता है यूआरएल। हाँ, लेकिन तुम्हारे में अब जब पेज चेंज हो रहा है तो रिलोड भी हो रहा है ना। हाँ इसमें लेकिन रीलोड हो रहा है, वही हाँ, मैं तो चेक कर रहा था कि आखिर क्या इशू है। रिएक्ट में ऐसा भी कर सकते हैं कि पेज हमारा रिलोड ना हो लेकिन पेज का यूआरएल चेंज हो जाए। ओके ओके। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री एपीआई होती है, उसका यूज करके करते हैं, लेकिन ओके सर। उसको मैंने पढ़ाया भी लेकिन नहीं सर है। इसमें एक फायदा ये है ना सर स्टूडेंट लोग के लिए, जैसे हम्म। मैं बोलूंगा तो इसमें ऐड नहीं आता है, इससे डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे ऐड भी नहीं आता है, लेकिन ये येलो कलर का तो दिख रहा है। कोई दूसरा नहीं वीडियो सर प्ले करो। इसमें मैंने कई प्ले मैं तो इसी से पढ़ रहा हूँ अभी आपका कोर्स, सब ऐड कर सही। दिया हूँ, जैसे हम्म। बॉटम में जाऊंगा सारा हम्म। दिखेगा, लेकिन सही है, इसमें फिर एक बढ़िया है, फायदा है तुमने कि बढ़िया जुगाड़ ऐड निकाल लिया है। अभी तक वही एक भी ऐड नहीं डिस्ट्रक्शन हो आया। रहा था। नहीं सर अभी तक एक भी ऐड नहीं आया, बस वही सजेशन आता है, जैसे कोई वीडियो देख रहा हूँ तो अगला इसको पॉज करूंगा तो अगला सजेशन आएगा बस। पूरा यूट्यूब प्रीमियम। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ ये तुम चाहो तो एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, तो ये सेशन भी नहीं आएगा, ये सब भी गायब हो जाए। बता दीजिए सर। एक तुम एक्सटेंशन बना सकते हो। जी एक सर। एक यूट्यूब पे सर्च करो। भूल गया मैं। हाँ, यूट्यूब पे सर्च करना। जी सर। यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे सर्च करो। गूगल पे सर्च करो यूट्यूब अनहुक। हाँ, बस ये सेकंड वाली लिंक खोल लो। फर्स्ट वाली भी सही है, सेकंड वाली भी खोल लो। हाँ, यहाँ पे क्रोम पे क्लिक कर दो, क्रोम। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सटेंशन। हाँ, ये ऐड टू क्रोम कर दो। इससे ये जो शॉर्ट्स होता है ना ब्राउजर में तुम्हारे, और रिकमेंडेशन होता है साइड में जी। आता जी रहता सर है वो आधा सब। टाइम, आधा टाइम वही बर्बाद कर देता है सर। हम्म। अब जाके अपना youtube.com खोलना, एक बार रिफ्रेश करना जो खुला है। ये यही वाला इसी को रिफ्रेश कर दो। मेन यूट्यूब या अपना वाला? हाँ, इसको भी मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले अपना मेन यूट्यूब खोलो। जो सब गायब, बस केवल हाँ अब तुम सर आ सर्च गया है। करके देख सकते हो। हाँ शॉर्ट्स मैंने वाला अभी दिख प्लेलिस्ट रहा है बना ना। के रखा है बहुत सारा, हाँ, जैसे आपका ये टेलविंड बगल में सीख रहा हूँ शॉर्ट्स अभी दिख हाँ। रहा है, उसको भी गायब करते हैं, रुको बैक जाओ। देखो साइड में सब कुछ गायब हो गया, चाहो तो कमेंट भी गायब कर हाँ सकते हो। एक कमेंट जी अगर वो डिस्ट्रैक्टिंग सॉल्व लगता हो है ना, गया है। एक हाँ बार सर। उस पे क्लिक करना। जो एक्सटेंशन का वो आइकन होता है साइड में। हाँ, यूट्यूब वाले टैब पे ही रहो, यूट्यूब में ही रहो। हम्म। और उसको पिन कर लो, एक बार अनहुक को पिन कर लो। हाँ, अब उस पे क्लिक करो, अनहुक वाले आइकन पे, जो प्लेयर का आइकन है उस पे क्लिक करना। कौन सा सर? नहीं ओ ये अरे वाला। वही लाल लाल जो है बना, हाँ उसी पे क्लिक कर दो। यहाँ पे शॉर्ट्स हाइड शॉर्ट्स का भी होगा, हाँ ये ऑन कर दो इसको। अरे, ऑन कर दो, कमेंट। उसको ऑन ही रहने दो, उसके नीचे वाला हाइड हाइट शॉर्ट्स। का। हाँ, हाइड शॉर्ट्स ये भी कर वाला दो। ही है। हाँ, बस अब हाइट शॉर्ट्स भी कमेंट चला भी कर। जाएगा। होम यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब के होम पे जाओ। ये तो ये देखो बढ़िया है सर। शॉर्ट्स भी गायब हो गया। अब तुम केवल यहाँ यूट्यूब पर भी बिना अब मैं डिस्ट्रक्शन जैसे के पढ़ मैंने सकते। प्लेलिस्ट सेव करके रखा हूँ तो अब यहाँ हम्म। डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब केवल जो सर्च करोगे वही दिखेगा, लेकिन जब तुम्हारा मन करेगा तो फिर उसको बंद कर दोगे, फिर देख लोगे। ये बढ़िया है सर, इसी चक्कर में मैंने बनाया उस प्रोजेक्ट को, हाँ, लेकिन अब तुम बार जाओ बार वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट अपने हो अपने जाता वाले प्रोजेक्ट पे जाके प्ले करना, कोई भी वीडियो प्ले करना।
अब वो सजेशन भी नहीं आएगा जो नीचे सजेशन आ रहा था ना। एक बार चलाओ, चला के बीच ये में जाओ पता और नहीं फ्लिकरिंग कर रहा है सर। अच्छा दूसरा कोई प्ले करना। कोई दिक्कत कर दिया क्या उसने? हाँ शायद उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से कोई दिक्कत हो गई होगी यहाँ पे। उसको ऑफ करो। इसको ऑफ ऑफ का, करता ऑफ हूँ। ऊपर सबसे ऊपर ऑफ का बटन है। हाँ, अरे उसी के अंदर था, उसी के अंदर था। ग्रे कलर का एकदम कोने में, एकदम उस कोने में, राइट कोने में, टॉप। हाँ हाँ, ऑफ करो। हाँ, इसी से कोई हाँ दिक्कत आ गई है। अभी ठीक हाँ है। ठीक है, तो मतलब उस एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो तो तुम्हें फालतू जो, लेकिन एड्स आएंगी उस इस एक्सटेंशन से, ऐड नहीं बंद हो जाएगा। इसमें ऐड भी बंद हो जाता है सर, जैसे येलो हम्म येलो दिख रहा है लेकिन नहीं आता है। मैंने हम्म, कई बार पूरा वीडियो ही देखता हूँ, कभी ऐड नहीं आया। सही है फिर, देखो, मस्त। वही मैं इसी को प्रोजेक्ट को बना रहा था कि अब आगे इसको मतलब कोई भी यूजर के लिए, जैसे मैं ये तो मेरे लिए प्लेलिस्ट है, मैं ये देखना, जैसे कोई 11 12 का क्लास करना चाहता है वो अपना फेवरेट प्लेलिस्ट यहाँ पे एंटर कर दे। तुम पता है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आइडिया होगा जब तुम रिएक्ट वेक्ट सीख लेना तो तुम एकदम जैसे यूडमी जैसा है ना, जी यूडमी सर। जैसा कुछ बना सकते हो। और यूट्यूब की एक आई फ्रेम एपीआई होती है, सर्च करना यूट्यूब की। तो जी एकदम सर। यूट्यूब के सबके वीडियोस तुम ऑटोमेटिकली, मतलब तुम ऐसा कर सकते हो कि किसी का भी यूट्यूब चैनल जिसका चाहो वो लिस्ट हो जाए। वो जब भी अपने यूट्यूब पे वीडियो डालेगा तो तुम्हारे ऐप के अंदर दिखेगा, और उसको एकदम वो यूडमी के जैसा प्ले कर सकता है। ठीक है, और तुम मैं उसको कर रहा था सर, हम्म, लेकिन उसमें इशू आ रहा था कि एक क्या तो मैं ऐड कर रहा था, मैं इसमें प्रॉब्लम हुआ कि हमको एक एक वीडियो करके ऐड करना पड़ा, यूआरएल एम्बेडेड कोड लाके। और मैं चाह रहा था कि प्लेलिस्ट का कोई लिंक डाल दूं और टोटल वीडियो एक साथ आ जाए, वैसा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहता। होता है। मतलब प्लेलिस्ट का डायरेक्ट इस तरह से हो सकता है, एम्बेडेड ना हो प्लेलिस्ट एम्बेड करने का। नहीं ऐसा तुम मैंने यूट्यूब में सर्च किया था तो गूगल मैंने कि वो एपीआई के तुम थ्रू करने का बताया था, बता रहे थे वो, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। हाँ, वो भी एडवांस चीज है। जब उसको जी सीख लेना तो तुम एकदम यूडमी जैसा बना सकते हो। और तुम्हें पता है क्या करना है, बस किसी के चैनल का आईडी, चैनल का एक आईडी जी होता है, वो जी एक्स सर। वाई जेड ऐसे करके होता है। बस सबके चैनल का आईडी तुम्हें अपने इसके अंदर रख देना है, और उनकी जितनी भी प्लेलिस्ट है सब आ जाएगी। और जितने भी नए वीडियोस आएंगे सब ऑटोमेटिक आते रहेंगे, तुम बस एक बार करके रख देना। बहुत मस्त प्रोजेक्ट बनेगा वो। ठीक है सर, थैंक यू सर। और एक एक्सटेंशन तुम क्रोम का बना सकते हो, जिससे कि जैसे ये प्ले आइकन है ना यूट्यूब का दिख रहा है, ये जी ऊपर सर। यूट्यूब का वो लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करेगा कोई तो यूट्यूब पे चला जाएगा। ठीक है, नहीं ये तो मैं ऐसे वो ही नहीं, अपना वो होम नहीं, पेज जैसे पे यहाँ पे बना। योगा वाला बना है, स्टडी म्यूजिक अल्फा, अल्फा और ये वेव्स। हाँ, हाँ, तो वहां ये पे अगर क्लिक करोगे तो यूट्यूब में खुल जाएगा ना। तो ये भी जी सर। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है, मतलब क्लिक कर, हाँ अगर गलती से हो गया तो चला हाँ जाएगा। हाँ, जैसे ये है ये कि यूट्यूब पे क्लिक हो जाता है तो हाँ, चला ये जाता सब कुछ हाइड हो जाएगा तुम्हारा, एकदम कस्टम प्लेयर लगने लगेगा अगर तुम एक क्रोम एक्सटेंशन बना लेते हो अभी। है। अच्छा तो उसके लिए क्या करना होगा सर? आ, बस कुछ सीएसएस लिखना है और डिस्प्ले रन करना है इन सबको। लेकिन उसके लिए एक्सटेंशन बनाना आना चाहिए तुम्हें। तुम्हें बस इन सबको सेलेक्ट करके डिस्प्ले रन कर देना, बस गायब हो जाएगा ये सब। और चाहो जैसे प्लेयर इसका लाल कलर का आता है ना, तुम चाहो तो ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का प्लेयर का वो बना दो पूरा। एकदम तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, बहुत ही पावरफुल चीज कर सकते हो एक्सटेंशन से। लेकिन एक्सटेंशन कैसे बनाओगे? एक्सटेंशन बनाने के लिए सीखना पड़ेगा तुम्हें कि कैसे बनता है, कैसे क्या मतलब होता ये है। जावा स्क्रिप्ट से ही होगा ना सर या जावास्क्रिप्ट का सीएसएस? ज्यादा काम भी नहीं है, मतलब उसमें एक मैनिफेस्ट डॉट जेसॉन की फाइल होती है, प्रॉपर उसको बनाना है। फिर उसके बाद एक सीएसएस फाइल लिखनी है और ऑटोमेटिकली वो सब हाइड कर देगा। अच्छा तुम एक बनाने चीज की और कोशिश करना, पूछना अगर था नहीं सर। बनेगा तो नेक्स्ट संडे में पूछना, मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। ओके सर, और एक चीज हम्म, और पूछना था सर। हम्म, बार बार जैसे मैं कोर्स देख रहा हूँ, अब कोर्स में ही आ जाता है कि फिग्मा से वेबसाइट बन जाएगा, अब डेवलपर की जरूरत नहीं है, ऐसा वैसा। हाँ, इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, पता नहीं हम्म, आगे क्या होगा, सीखे या ना सीखे, डबल माइंड हो जाते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं, नहीं सीखना है, लेकिन वही है, जैसे मैं कोर्स देख रहा हूँ उसी में ही ऐसा ऐसा ऐड आ रहा है हम ही लोग को परेशान करने के लिए। कोई नहीं, तो तुम अपना जो बनाया हो इसको यूज करो, और उन सबको ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, डेवलपर ठीक कहीं रिप्लेस नहीं होने वाले हैं। है। ओके सर। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन जी एकदम से कहीं नहीं चले जाएंगे।
अच्छे डेवलपर रहोगे तो बिल्कुल तुम्हें जॉब मिल जाएगी। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैं सर अगर हम जो वीडियो प्लेयर जो होता है हम्म। तो उसको वीडियो को हैंडल करने के लिए कोई अच्छा सा आपको सॉफ्टवेयर बताए जो वीडियो को अच्छे से दिखाए। जैसे यूट्यूब दिखा रहा है 10 सेकंड आगे भी जा सकते हैं, 10 सेकंड पीछे भी आ सकते हैं। एक वीडियो जेएस करके लाइब्रेरी है, उसको एक्सप्लोर करना, उससे बहुत ही खतरनाक वीडियो प्लेयर बना सकते हैं। सर और जो मतलब इंस्टाग्राम पे आप देखिए हो, मतलब आप रील अपलोड कर रहे हो और फोटो भी अपलोड कर सकते हो। हम्म। मतलब उस टाइम उसे हैंडल करने के लिए वो क्या एक कंडीशन लगा रहे होगे कि मैं इमेज आया तो इससे हाँ, हैंडल करो वीडियो। हाँ बिल्कुल। अपलोड करते टाइम वो डिफाइन हो जाता है कि वो वीडियो है कि या इमेज है, उसके अकॉर्डिंग वो रेंडर होता है। उस काइंड ऑफ वीडियो प्लेयर कहीं मिल सकता है, मतलब वो जैसे रील को दिखाता है एक मतलब साइज देके कस्टम साइज देके। तो वैसा बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है तुम्हें, मतलब वो मुझे नहीं लगता एग्जिस्टिंग कहीं होगा ऐसे ही कोई लाइब्रेरी के अंदर। तुम कस्टमाइज करके कर सकते हो, मतलब कोई भी एक बार पहले वीडियो प्लेयर बना लो, ठीक है, फिर उसी के साथ में तुम फोटो भी दिखा सकते हो। वीडियो प्लेयर के अंदर एकदम से नहीं आ जाएगा, लेकिन लोगों को लगेगा कि वीडियो प्लेयर के अंदर है, ऐसा कर सकते हो। से वो जो सॉफ्टवेयर के नाम क्या बता रहे थे आप? सॉफ्टवेयर नहीं, लाइब्रेरी है, वीडियो जेएस। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, यही नाम है कि कुछ और है, वीडियो जेएस। हाँ, वीडियो जेएस ही नाम है। काफ़ी अलग अलग तरह के वीडियो प्लेयर्स बना सकते हैं इसमें। ओके सर। हम्म। ठीक है। और और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, आफ्ताब बोलो। सर ये फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ बता दें, कोई टिप। फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो तुमने देखा है कि नहीं? वो देखी है सर। तो अब क्या बता दूँ, वही दोबारा से देख लो, याद आ जाएगी सारी टिप। चलिए ठीक। उस हम्म। ठीक है। हाँ, उसमें उसमें जो भी बताया मैंने, बस वही है, वो सब करोगे तो फ्रीलांसिंग अच्छे से कर पाओगे। चलो फिर, और और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जो मैं अगर फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ और हम्म। बैकएंड उसका आप राइट में बना रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत आ सकती है ना? प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं उसको। मतलब मैं उसे प्रोवाइड कर सकता हूँ मतलब क्लाइंट को? हाँ हाँ, कर सकते हो, बस वर्क करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। ठीक है, चलो फिर। अलीज़ा, कैसी हो? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है। हम्म, अनंत। हाँ। दो मेरा है। क्या है? तो वो दोनों मेरा है, एक लैपटॉप से एक फोन से है। अच्छा, मतलब ये अलीज़ा तो तुम नहीं हो ना? नहीं 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 सर, हाँ। क्या बोल रहे हैं? मैं उनका मैसेज पढ़ रहा था, तुम बोल रहे हो कि वो मेरा है, तो मुझे लगा तुम्हारा मैसेज है। हाँ, मतलब ये बोल रही है कि ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर लो, ऐड नहीं आएगा। हाँ, तो वो भी कर सकते हो, ब्रेव ब्राउज़र। हाँ, बोलो अलीज़ा, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट करके बोल सकती हो, या फिर हाँ। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर मैंने HTML और CSS ना कर लिया है, उसके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आपकी वीडियोस देख के। हम्म। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूं या अभी इस पे और प्रैक्टिस करूं। अच्छा, ठीक है, तो तुमसे अगर जैसे फ्रंट एंड मेंटर, क्या नाम था वो, फ्रंट एंड मेंटर डॉट आई ओ, हाँ जी, मैंने हाँ उसको जी। सजेस्ट किया जी, था, जी। तो उसके प्रोजेक्ट्स तुमसे जी, जी। बन बन पा रहे हैं खुद से इंटरमीडिएट लेवल तक के?
जी मैंने 1-2 बनाए हैं उससे देख के ना, खुद से बनाए हैं। पूरा रिस्पॉन्सिव बन पा रहा है? हाँ जी, वो मैंने एक मेरा बना था रिस्पॉन्सिव, दूसरा नहीं हो रहा था, तो ठीक है, तो वो भी अभी बता ज़्यादा दी। ज़्यादा आगे मत हुई जाओ। अभी प्रैक्टिस करो, तब तक करो जब तक रिस्पॉन्सिव ना बनने लगे तुमसे इजीली। ठीक है। और तुम उसके लिए एक मेरी ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकती हो, यूट्यूब पे ही है। प्रोजेक्ट्स के लिए एक सीएसएस प्रोजेक्ट्स के एक जी, जी, वही फॉलो कर रही हूँ। हाँ, तो उसको फॉलो करने से पहले खुद ट्राई किया करो। वीडियो ठीक 2 मिनट का देख लो शुरू में। फिग्मा का डिज़ाइन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, उसको देखो, जी, वैसे ही खुद से बनाने की कोशिश करो, रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में जब तुमसे बनने लगे, अगर 80-90% भी बनने लगे तुमसे रिस्पॉन्सिव, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे मूव करना। ठीक है। ठीक और इसके लिए है। तुम 15 दिन से 20 दिन तक, मैक्सिमम 1 महीना देना। ठीक है। 1 महीने के बाद अगर जितना भी हो जाए उसके बाद जावास्क्रिप्ट शुरू कर देना। ओके, थैंक यू। ठीक है। आदर्श, कोई क्वेश्चन है? भैया मेरा थोड़ा एक बार हेलो। हाँ आदर्श, बोलो। हाँ सर, वो अभी आपने जो क्रोम एक्सटेंशन बताया ना, अनहुक वाला, हाँ सर उसको मोबाइल में कैसे करें, मोबाइल में फोन पे? हाँ, मैं भी सोचता हूँ मोबाइल में हो जाए तो मैं शॉर्ट्स को गैप कर दूंगा सबसे पहले। हाँ सर, वही वही प्रॉब्लम है। है ना, तो मोबाइल में मोबाइल नहीं में नहीं होता है होता, वो। मेरे लैपटॉप में भी मैंने करके रखा है पहले से। हाँ, मोबाइल में नहीं होता है। पता है मैंने क्या किया था? मैंने यूट्यूब ऐप ही गैप कर दिया था, वो हाइड ऐप लॉक लगा के, किसी किसी और से ऐप लॉक लगवा लो, जैसे अपने पापा से, अपने भाई से ऐप लॉक लगा के यूट्यूब ही गैप कर दो मोबाइल से। लेकिन कभी काम की जरूरत पड़ेगी तब फिर नहीं रहेगा यूट्यूब। तो सर वही यू प्रॉब्लम है। यूट्यूब में तो नहीं होता है। सर एक सारा ऐप डिलीट कर चुके हैं, बट सर यूट्यूब से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, शॉर्ट्स हम्म, उतना यूट्यूब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, मतलब सबसे खतरनाक होता है। हाँ। हाँ तो सर। उसको तुम चाहो तो ये कर सकते हो कि उस पे लॉक लगवा दो किसी से, और तुम डाउनलोड कर लो वाईटी म्यूजिक। वाईटी म्यूजिक नाम का एक ऐप है, उस पे तुम कोई भी ज़रूरत ठीक है। की वीडियो देख सकते हो, लेकिन फिर ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाओगे। मैंने भी किया था, फिर यूज़ ही करते हैं, मतलब थोड़ा कंट्रोल रखो, बस यही है। कंट्रोल ठीक है। रखो। कुछ टाइमर सेट ठीक है कर लो सर। ऐप में। ठीक है, चलो फिर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। ठीक है। और जिसने भी चेकआउट नहीं किया है procoder.com अभी, जिसको भी नहीं पता है तो वो जाके देख लेना, कोर्सेस आ गए हैं उस पे। ठीक है। सर प्रोजेक्ट में कितना टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्या कर सकता लगने हूँ दो। मैं? प्रोजेक्ट में टाइम नहीं लगेगा तो किस में लगेगा? मतलब मैं सबसे एक नाम बार साइन ऑफ और ऑथेंटिकेशन ये वगैरह बनाने में 6-7 दिन लग रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पहली बार कर रहे हो। नहीं सर, दूसरी तीसरी बार कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लगता है, परफेक्शन के साथ करोगे तो टाइम लगता है। तुम 7-8 दिन लेके बना भी रहे हो, अगर अच्छा भी नहीं बन रहा है तो नहीं अच्छा है। लेकिन अगर अच्छे से बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो। धीरे धीरे टाइम कम होगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। सर आप कितने समय पढ़ रहे हो? मैं कितना मतलब समय आप। पढ़ता हूँ? हाँ। मैं अभी 10-15 दिन से तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब पढ़ता हूँ तो मतलब उसके पहले मैं पढ़ रहा था तो 4 घंटे 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, मतलब इतना पढ़ता हूँ। और क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ना ही पड़ता है, मतलब। नहीं हाँ, तो, सब वो सब तो मिला के। मैं उसको मैं उसको काउंट कर रहा हूँ जो पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं अलग से नहीं, कुछ पढ़ आप रहा हूँ। पूरा टोटल काम मतलब सब मिला के। हाँ, टोटल काम तो मेरा मतलब पढ़ना पढ़ाना ही है, तो 10 घंटा पढ़ता ही होऊंगा। थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं एक बार। हाँ ठीक है, चलो बाय।